जैसे आपको ये बताया गया था कि यदि आपके पास दो लेटर हैं ए और बी, तो इससे दोनों को लेकर के परमुटेशन बनाओगे तो एक ए बी बनेगा, दूसरा बी ए बनेगा। तो कैसे आएगा? दो परमुटेशन है तो इसको 2p2 कर दोगे तो आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल अपान 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 अपान 1, तो 2 आया कि नहीं आया? और गिनती भी कर लो, 2 आ रहा है। लेकिन यदि दोनों लेटर रिपीट हैं, ए है, तो इसके कितने परमुटेशन बनेंगे? इसका उल्टा कर दोगे तब भी यही रहेगा, उल्टा कर दोगे तब भी अलग रहेगा, यही रहेगा, लेकिन इसमें तो उल्टा करने से अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा करने तो इसका एक ही परमुटेशन बना, इसका मतलब 2p2 यहाँ भी करोगे, पर दो बार रिपीट हो रहा तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करोगे। तो 2p2 की वैल्यू तो जानते हैं ना कि 2 का फैक्ट आता है, इसका मान 2 का फैक्टोरियल ही आएगा, और इसका मान 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो क्या हुआ? 1 आ गया। तो इससे एक ही परमुटेशन बनता है। तो कोई लेटर जितनी बार रिपीट रहेगा उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो रिक्वायर्ड परमुटेशन आ जाएगा। ये 5 बार रिपीट हुआ तो 5 के फैक्टोरियल से डिवाइड, ये 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड। जितनी बार कोई लेटर रिपीट रहेगा वो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करने से रिक्वायर्ड परमुटेशन फाइंड होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन एक देखो, तो क्वेश्चन बताया था कौन सा बोले? वे वाला है ना, 9 थे क्वेश्चन बताए थे ना, मंडे वाला बता दिए थे ना। चलो देखो आगे क्वेश्चन 10 नंबर, इन हाउ मैनी ऑफ द डिफरेंट permutation of the letter in the Mississippi, MISSI PPI मिसिसिपी। पता नहीं होगा, परमुटेशन तो बनाना है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें जानने का मतलब नहीं। डू द 4I do the 4I not come together, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लो। इसमें देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने परमुटेशन बन जाते हैं, बनेंगे इसके। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 11 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं। तो 11 लेटर में यस 2 बार है और आई 4 बार है, आई भी 4 बार है, टी 2 बार है। ठीक है, इसका परमुटेशन कितने बनेंगे? 11 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, टोटल कितने परमुटेशन बनेंगे। पर ये कहता है कि ऐसे कितने परमुटेशन बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ रहें, चारों आई एक साथ रहें ऐसे। तो चारों आई एक साथ रहें तो चारों आई को क्या मान लो? एक लेटर मान लो फेविक्विक से चिपके हुए हैं, जहाँ जाएंगे चारों इकट्ठे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यम लिख लो, ऐसे कितने लेटर बनेंगे जिसमें चारों आई साथ साथ ना रहें, है ना, चारों आई साथ साथ ना रहें। तो हम ऐसे परमुटेशन निकालेंगे जिसमें चारों आई साथ साथ पहले रहें। तो चारों आई साथ साथ रहें तो हम क्या करें? इसका मतलब आई जो 4 ठो हैं ऐसे लिख लिए, यम लिख लिए, फिर यस लिख लिए ऐसे, फिर मान लो यम लिख लिए और फिर क्या लिख लिए? यस लिख लिए, फिर 4 ठो आई लिख दिए लगातार, फिर और यस लिख दिए, इस प्रकार। तो जहाँ आई रहें तो चारों एक साथ रहें।
ऐसे लेटर पहले निकाल लें। तो चारों आई को क्या मान लो, चारों आई को मान लो कि एक लेटर है, चारों आई को मिला के चिपका दिए। मान लो ये जहाँ पे जाएंगे, सपोज करते हैं कि चारों आई एक फेविक्विक से चिपके हुए हैं, तो जब जहाँ जाएंगे तो एक तो नहीं जाएगा, तो चारों आई जहाँ जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। यहाँ पहली पोजीशन में हो, दूसरे पोजीशन में है, ये तीसरे पोजीशन में है, चौथे पोजीशन में हो सकता है, पाँचवें पोजीशन में हो सकता है, पर चारों आई जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो चारों आई को क्या मान लो, एक लेटर मान लो। चारों आई को क्या मान लें, एक लेटर। तो चारों आई को एक लेटर मान लेने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर टोटल हो जाएंगे। चारों आई को एक लेटर जब बना देंगे, देखिए इसके अलावा 7 अक्षर और हैं, 7 लेटर, ठीक है। तो 7 1 8 हो गए ना टोटल, क्या हो गए 8। तो 8 का परमुटेशन 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, उसमें यस 4 बार है, यस क्या है 4 बार। तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी, और पी 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन हम तो नहीं करना, नहीं तो जो रिपीट होगा उसी भर से ना डिवाइड करते हैं, वो तो पहले वाला नियम लगेगा और पीछे, ठीक है। वो तो 1 का फैक्टोरियल डिवाइड भी कर तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी नंबर को 1 से डिवाइड भी करो तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये हम 1 बार है, तो 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो फ़र्क क्या पड़े, कुछ नहीं, तो काहे को डिवाइड करें, ठीक है। कोई 2 बार फिर मान लो 2 बार रिपीट हुआ तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, जब 1 ही बार है तो उस डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, तो 4 आई को यदि हम इनको बदल बदल के भी लिखेंगे तो एक ही तरीका आएगा। अलग अलग अक्षर होते, मान लो ए ई आई ओ यू होता, मान लो 4 ठो अक्षर होते, तो इनको बदलते तो फैक्टोरियल 4 तरीके से लिख सकते थे। लेकिन ये चारों आई रिपीट है ना, तो इसके परमुटेशन तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन आई 4 बार है, तो 4 का फैक्टोरियल से डिवाइड भी, तो काटेंगे तो एक ही ना आएगा। यानी ये वाले आई को यहाँ कर दें, ये वाले आई को यहाँ कर दें, तो परमुटेशन पहले जैसे ना रहेगा, ठीक है। तो इन आई को बदल बदल के लिखेंगे तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल ही होगा, यानी केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें चारों आई साथ साथ रहें। तो क्या लिख दोगे, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। ये होंगे ऐसे वर्ड जिसमें चारों आई साथ साथ हैं, जिसमें चारों आई साथ साथ हैं। और टोटल कितने वर्ड बनते हैं, इतने बनते हैं। तो टोटल वर्ड में से ऐसे वर्डों की संख्या जिसमें चारों आई साथ साथ हैं, उनको निकाल दो। तो निकाल देने से जो अक्षर बच जाएंगे, जो वर्ड बचेंगे, जो उसमें चारों आई साथ साथ में न रहे होंगे। टोटल तो वर्ड इतने बनते हैं ना, पर ऐसे कितने वर्ड बनते हैं जिसमें चारों आई साथ साथ हैं, तो ये है, ठीक है। तो इनको इतने में से सेपरेट कर दो, तो जो बचेगा वे ऐसे वर्ड होंगे जिसमें चारों आई साथ साथ ना होंगे, चारों आई साथ साथ ना होंगे। बात समझ में आई कि चारों आई साथ साथ हो, ऐसे वर्ड को निकाल लो। पहले टोटल परमुटेशन निकाल ले, तो टोटल परमुटेशन इतने होंगे, ठीक है। इस वर्ड के अक्षरों से बनने वाले टोटल परमुटेशन इतने होंगे। फिर एक कंडीशन लगा देंगे जिसमें चारों आई साथ साथ हो, तो चारों आई को एक लेटर मान लिए, तो टोटल लेटर से 8 हो गए। 8 में से यस 2 4 बार है, यस क्या है 4 बार है, और पी 2 बार है। तो टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे, 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। लेकिन 4 आई को परस्पर लिखने के तरीके क्या होंगे, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल के नहीं केवल एक तरीका होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो गया, चारों आई साथ साथ रहे, ऐसे कितने वर्ड हो गए, ये हो गए, ठीक है। अब इसको टोटल परमुटेशन में से इसको सेपरेट कर देंगे, ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें चारों आई साथ साथ हैं। तो जो बचे होंगे वे कैसे वर्ड होंगे, जिसमें चारों आई साथ साथ ना रहे होंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो जो बोल गए उसी को लिखने वाले हैं, लिखना यही है। तो लिखो चलो अब, द सॉल्यूशन लिखते हैं। द वर्ड मिसिसिपी Mississippi has 11 letters in which m एक बार है, one time, I
4 टाइम S 4 टाइम्स T 2 टाइम्स, इस प्रकार से है ना, T टाइम्स। तो क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ऑफ द वर्ड मिसिसिपी इज इक्वल टू 11 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इतने टोटल वर्ड बनेंगे। अब लिखो इफ ऑल द आई, इफ ऑल द आईज आर टुगेदर, आर टुगेदर, are together, then it will be, then it will be considered as one letter, one letter, and remaining 7 letter, remaining 7 letter so 11th letter will be considered as 8 लेटर। यानी जो 11 अक्षर हैं वे चारों आई को एक अक्षर मान लेने से और 7 अक्षर और दोनों को मिला लेने से 8 अक्षर बन जाते हैं। 8 अक्षरों में से क्या है, यस 4 बार है और पी 2 बार है। ठीक है, ये लिखा गया है। ठीक है, आल आई को हम क्या कर लिए, कैसे शब्दों की संख्या निकालना है जिसमें चारों आई साथ साथ रहें। इसके लिए क्या करें, चारों आई को हम क्या मान लिए, चारों आई को क्या कंसीडर कर लिए, 1 लेटर मान लिए। क्या मान लिए? 1 लेटर। जब 1 लेटर मान लेंगे तो इसके अलावा 7 लेटर और बचेंगे, तो 7 लेटर और ये 1 लेटर मिलकर टोटल 8 लेटर बन गए। तो 11 लेटर से कितने लेटर बन गए? 11 लेटर टोटल पहले थे, लेकिन चारों आई को 1 लेटर जब मान लिए, कंसीडर कर लिए, तो 7 लेटर और थे, तो दोनों को मिला कितने हो गए? 8। अब 8 लेटर में कौन लेटर रिपीट हो रहा है? आई को तो 1 लेटर मान लिए, यस 4 बार है और पी 2 बार है। तो परम्यूटेशन कितने बनेंगे उसके? 8 का फैक्टोरियल अपॉन और 2 का फैक्टोरियल। आई को तो हम 1 लेटर मान चुके हैं ना, तो उसमें 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको तो 1 लेटर में कंसीडर किए हैं। ठीक है, 8 लेटर। So the number of permutation, so the number of permutation, number of permutation is 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। Hence required permutation, required permutation, required permutation is equal to 11 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल माइनस
8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने तरीका जानते ना हो। 11 को क्या लिख सकते हो आप, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर दो अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। और ये क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ये 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा और इसको आगे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ से भी काट दो, 4 दूना 8, 2 2 काट दो, 3 दूना 6, ये 2 2 काट भी दो, तो क्या बचा यहाँ पे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, माइनस 4 का फैक्टोरियल भी काट दो और 2 दियाई 6। ठीक है, तो क्या होगा 8 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 34,650 माइनस 840 बराबर 33,810। ये आंसर। तैतीस 810। यदि मान लो यहाँ 4 वावेल अलग अलग होते ए ई आई ओ यू, तो 4 वावेल को जो एक अक्षर माने हैं तो उनको परस्पर बदल करके लिखने के तरीके होते 4 का फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ चारों आई एक ही हैं तो उनको बदल बदल के भी लिखेंगे तो एक परमुटेशन बनेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे 4 के फैक्टोरियल से हम डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि आई 4 बार है ना। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो बने आ जाएगा। ठीक है, लिख ले इसको। क्वेश्चन देखो 11 नंबर, इन हाउ मैनी वे कैन, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर of the word permutation permutations ऐसे बी अरेंज if the number first word start with P, words start with P and end with S, and end with yes. Vowels are all together. Vowels are all together. There are always four letter between P and S. 4 letter between P and S. P and S.
अब देखो इसकी मीनिंग समझाते हैं। इसमें सब अक्षर डिफरेंट है, एक ही अक्षर रिपीट है लगता है कोई। कौन? टी 2 बार यूज है और सभी 1 बार। तो पहला कहता है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ यस। ऐसे शब्द की संख्या जो पी से स्टार्ट होते हों, यस पर समाप्त होते हों। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर हैं। तो 12 अक्षर में पहले स्थान को और लास्ट स्थान को फिक्स कर दो, ठीक है, उसको स्थिर कर दो। तो यहाँ पहले स्थान में हम क्या लिख दें? पी लिख दें, और लास्ट स्थान में क्या लिख दें? यस लिख दें। तो बाकी बीच के स्थान कितने खाली पड़े हैं? 10 ठो। तो 10 स्थान को भरने के लिए आपके पास 10 अक्षर भी हैं। तो 10 स्थानों को 10 अक्षरों से भरने के तरीके 10 लेकिन उसमें टी 2 बार है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया पहले का। पहले स्थान पे किसको फिक्स कर दें? पी को। लास्ट पोजीशन को यस से फिक्स कर दो, उसको टस से मस नहीं करना, वो इसी स्थान पे रहेंगे हर कंडीशन में, ठीक है। अब बाकी जो 10 अक्षर हैं, 10 अक्षरों को बदल बदल के लिखना है। तो 10 अक्षर को बदल बदल के लिखो तो टोटल कितने अक्षर बन जाएंगे? 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। क्यों 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड किए? क्योंकि टी 2 बार प्रयुक्त हुआ, ठीक है। तो जो अक्षर रिपीट होता है उसी से डिवाइड करना भी पड़ता है ना। तो टी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो गया? 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। पहले और लास्ट पोजीशन में पी और एस को फिक्स कर देने के बाद आपके पास 11 अक्षर बचते हैं। 11 अक्षर से 10 अक्षर बचते हैं। 10 अक्षरों से 10 स्थानों को भरने के तरीके 10p10 होगा, किंतु टी 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या हो जाएगा? पहले के लिए 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? बावल्स आर ऑल टुगेदर। तो बावल्स कौन कौन है? 1 2 3 4 5 5 बावल्स हैं कि नहीं हैं? कौन कौन? ई 1 2 यानी ए ई आई ओ यू सब यू हैं, ठीक है। ए यू आई ओ यू। तो पांचों बावल से एक साथ रहें। तो पांचों बावल्स को आप एक लेटर कंसीडर कर लो, एक लेटर कंसीडर कर लोगे। तो 5 अक्षर को जब एक लेटर मान लोगे, तो मान लो सपोज करो इसी को मान लिए, तो ये 5 हो, एक इसको एक मान लेंगे 5 को, है ना। तो 6 7 8 9 10 11 12। तो नहीं तो जब एक इसको मान लिए तो ये 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हो जाएंगे। तो 8 अक्षर से कितने परमुटेशन बनेंगे? 8 अक्षर से हाँ, तो 8 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि टी 2 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 5 अक्षर हैं, पांचों जो बावल्स हैं वो सब पांचों डिफरेंट हैं। उसमें तो आई 4 था तो चारों आई था, तो उसके परमुटेशन एक ही बना था। 4 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल तो काट दिए तो एक ही होगा। आई को बदल बदल के लिखोगे भी तो एक ही ना आएगा। लास्ट वाले आई को शुरुआत में आई में लिख दो, शुरुआत वाले को लास्ट में कर दो, तो एक वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इसमें जब 4 बावल्स हम लिए हैं ए ई आई ओ यू, तो इनको बदल के जब लिखेंगे तो ये अलग होगा। यू को यहाँ लिख दें, ए को यहाँ तक अलग ना बन जाएगा। वहाँ तो हम इस आई को यहाँ लिख दें, इस आई को यहाँ तो वही रहेगा। लेकिन यदि हम यू को यहाँ लिख दें, ए को यहाँ तो अलग ना अक्षर बन जाएगा, अक्षर अलग शब्द बन जाएगा, ठीक है। ओ को यहाँ लिख दें, आई को यहाँ तो अलग शब्द बन जाएगा, अलग वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इन 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर सभी डिफरेंट हैं कि नहीं हैं? कोई रिपीट नहीं है। तो ये 5 लेटर को कितने तरीके से लिख सकते हो? 5p5 यानी 5 का फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 के फैक्टोरियल से लिख सकते हो। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 5 के फैक्टोरियल का इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो इसमें 5 के फैक्टोरियल का, तो कहने का मतलब कि ऐसे वर्ड जिसमें सभी बावल साथ साथ रहें, ऐसे कितने वर्ड होंगे? 5 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि पांचों बावल्स को हम क्या मान लिए हैं? एक लेटर कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे जो 12 अक्षर थे, तो 12 अक्षर मिलकर के 8 अक्षर बन गए। तो 8 अक्षर से बनने वाले परमुटेशन क्या होंगे? 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। किंतु 5 बावल्स क्या है? डिफरेंट हैं, रिपीट नहीं है कोई भी। तो 5 बावल से बनने वाले परमुटेशन कितने होंगे? ठीक है, क्योंकि इनको हम बदल के लिख देंगे तब भी तो पांचों बावल साथ साथ है ना,
क्वेश्चन में क्या बोला है, ये थोड़ी बोला है कि इसी क्रम में रहे, ये नहीं तो बोला है ना। कहता है पांचों बाबेल साथ साथ रहे, तो पांचों बाबेल साथ साथ रहे तो हम AIEOU लिख देंगे, तब भी तो पांचों बाबेल साथ साथ है। ठीक है, यहाँ पे AUOIE लिख दें तब भी तो पांचों बाबेल साथ साथ हैं। तो इनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 5 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो फैक्टोरियल 5 तरीके से लिखा जा सकता है, और ये 8/2 का फैक्टोरियल है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐसे वर्ड की संख्या जिसमें पांचों बाबेल साथ साथ रहें, ये होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें पांचों बाबेल साथ साथ ना हो। यदि पूछा होता, पूछा तो नहीं लगता है, इसमें नहीं पूछा है, बाबेल्स आर टुगेदर। यदि ना तो पूरे में से सेपरेट कर दिए होते। पूरा परम्यूटेशन कितना बनता है देख ही चुके थे, कितने परम्यूटेशन टोटल बनते हैं यहाँ पे, 12 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल ना। तो 12 का फैक्टोरियल से 2, 12 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल से इसको सेपरेट कर देते, तो ऐसे वर्ड आ जाते जिसमें पांचों बाबेल साथ साथ ना हो, पांचों बाबेल साथ साथ ना हो, ऐसे वर्ड की संख्या आ गई होती। लेकिन इसमें ऐसा पूछा नहीं है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसका बताएं तो उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो तीसरे में क्या करना है। पहले के समझ में आ गया, तो पहले स्थान को पी स्थान को फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, तो 10 लेटर बचे। 10 लेटर में से सभी डिफरेंट हैं, एक ही अच्छा रिपीट हुआ है, तो 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर तो समझ गए कि पांचों बाबेल साथ साथ रहे, सभी बाबेल साथ साथ रहे, तो सभी बाबेल को हम एक लेटर कंसीडर कर लेते हैं। तो टोटल वर्ड की संख्या कितनी हो जाती है, 8। उसमें से टी कितनी बार प्रयुक्त हुआ, 2 बार। ठीक है, तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। लेकिन 5 बाबेल्स को एक लेटर जब मान लिए हैं, तो सभी पांचों बाबेल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो उससे भी कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल बन सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐसे वर्ड की संख्या जिसमें पांचों बाबेल साथ साथ रहें, क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 होगा। ठीक है, अब ऐसे वर्ड की संख्या निकालना है जिसमें P और S के बीच 4 अक्षर रहें हमेशा। P और S के बीच 4 अक्षर रहें, P और S के बीच 4 अक्षर रहें। यही थोड़ा सा राज की बात है, हमेशा P और S के बीच 4 अक्षर रहें हर एक कंडीशन में। ठीक है, P और S मतलब वही है, वो वहीं पे रहेंगे नहीं, P और S के बीच में 4 अक्षर और रहें दूसरे। अच्छा, और हाँ, और अक्षर इनके पी, जैसे मान लो पहले सुनो, मान लो यहाँ पहले पोजीशन में हम क्या लिख दें, पी। ठीक है, अब 4 अक्षर दूसरे लिखेंगे ऐसे, फिर क्या लिख दें यहाँ, यस। तो यहाँ पे 4 2 6 ना हो गया। अब 12 लेटर है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए पूरा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल एक मान लेंगे। अभी बात तो समझो, हम ये क्वेश्चन ये तीसरा ये कहता है कि ऐसे कितने परम्यूटेशन बनेंगे कि P और S के बीच हमेशा 4 अक्षर रहें। तो P हम लिख दें पहले पोजीशन में या चौथे पोजीशन में लिख दिए, और 4 अक्षर दूसरे लिख दें यहाँ। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ऐसा भी, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम पहले स्थान में P रखेंगे, पहले स्थान छोड़ दो, दूसरे स्थान में P लिख दिए, तो 1 2 3 4 छोड़ दो, यहाँ यस आ गया। ठीक है, तो ये 4 और 2 6 एक साथ ना हो गए, तो आगे 5 स्थान और होंगे, 5 अक्षर भरे जाएंगे कि नहीं। एक स्थिति ये हो गई। एक स्थिति ये हो सकती है कि हम पहला स्थान छोड़ दिए, दूसरा छोड़ दिए, अब यहाँ P लिख दिए, तो 4 स्थान और फिर यस लिख दिए, तो 4 यहाँ पे अन्य अक्षर लिखे जाएंगे P और S के बीच। इस वाले इन अक्षरों में से कोई P और S को छोड़कर बाकी कोई 4 अक्षर यहाँ लिखे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 और ये 6 2 8, तो 4 अक्षर और लिखेंगे तब ना 12 कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब मान लो तीसरी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि हम इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिया, अब यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 और फिर यस, तो 4 6 हो गया, 6 3 4 2 6 और 6 3 9, 12 अक्षर हो तो 3 अक्षर और आगे लिखे जाएंगे ना, तब ना 12 कंप्लीट हो पाएंगे। फिर पांचवा क्या लिख दें, पहले इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़, अब यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या आ गया, यस, तो 2 स्थान खाली रहेंगे। ठीक है, एक क्या हो गया, 1 2 3 4 5, अब यहाँ P लिख दिए 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिए यस, एक स्थान, और फिर क्या होगा 7, तो ये क्या होगा
1 2 3 4 5 6। अब यहाँ P लिख दिए 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिए यस। ये बात कंप्लीट हो गई। 7 कंडीशन हुई यहाँ कि P और S के बीच में 4 अक्षर हैं हमेशा। तो ऐसे परम्यूटेशन जब बनाए, अब ये कहता है P और S के बीच में 4 अक्षर रहे तो 7 तो ये हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि यस यहाँ लिख दें, P यहाँ लिख दें, तब भी तो 4 अक्षर है। तो 7 और 7 क्या हो गए 14, 7 7 14। ठीक है, अब 7 7 14 तो ये हो गए। अब इसमें परम्यूटेशन जो बचते हैं, कितने परम्यूटेशन लिखने के लिए, यहाँ पे 2 P और S का तो हो गया पोजीशन। अब इसके अलावा कितने अक्षर बचते हैं, 10 अक्षर बचते हैं ना। तो 10 अक्षर को लिखने के कितने तरीके, 10 अक्षर को लिखने के तरीके 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। क्यों, T 2 बार है, T 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू 14 फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो रिक्वायर्ड तरीके क्या होंगे, 14 इंटू 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। तो टोटल परम्यूटेशन ये बनेंगे जिसमें P और S के बीच में 4 अक्षर हैं, P और S के बीच में 4 अक्षर हैं। हर एक इतने परम्यूटेशन ऐसे बनेंगे कि P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर रहेंगे। इसके परम्यूटेशन शब्द के अक्षर 4 रहेंगे P और S के बीच में। ठीक है, P और S के बीच में कितने अक्षर रहेंगे, 4। बात समझ में आई ये वाली। तो पहले कितने होंगे, P और S को पहले स्थान में P को फिक्स कर दो, लास्ट स्थान में S को फिक्स कर दो, तो 10 अक्षर बचते हैं। 10 अक्षर से बनने वाले परम्यूटेशन 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। इसमें दूसरे वाले में पांचों बावल्स को एक लेटर कंसीडर कर लो, तो 12 अक्षर से कितने अक्षर बन गए, 8 अक्षर बन गए। तो 8 अक्षर से बनने वाले परम्यूटेशन 8 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। किंतु 5 बावल्स को परस्पर बदल करके लिखने के तरीके फैक्टोरियल 5। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब तीसरे का तो समझ में आ ही गया कि यदि P और S के बीच हमेशा 4 अक्षर रहें तो 14 तरीके इस प्रकार के एक साथ ये हो गए। ऐसी को उल्टा कर दोगे तो 7 बन जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी अक्षर बचे हैं 10 स्थानों पर लिखने के लिए, तो हम 10 स्थानों को लिखने के लिए P और S के अलावा जो अक्षर बचे हैं, कितने बचे हैं, 10। 10 में से T 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो 10 अक्षरों को 10 स्थानों पर लिखने के तरीके क्या होंगे, 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 10P10 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 10P10 का मान क्या आता है, 10 का फैक्टोरियल ही आता है, 0 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाता है। तो बात समझ में आ गई पूरी। चलो तब इसको लिखे देते हैं जो बोल गए। The word permutation has solution. Permutation has 11 12 लेटर है ना, 12 लेटर in which T comes 2 times and remaining letter are different. Remaining letter are different. ठीक है, तो पहली कंडीशन में कि जब P से स्टार्ट होता हो और S पर समाप्त होता है, ऐसे परम्यूटेशन की संख्या आपको निकालना है ना। तो लिखो द वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S
दैट इज, यहाँ पे क्या लिख दो टी। अब फिर क्या होगा, 10 स्थान खाली रहेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, और यहाँ पे हो गया यस। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन आर already filled by P and S. P by P and S respectively. Remaining 10 position, remaining 10 position, 10 position can be filled in 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल वेज। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। इसको काट दो, बाकी जो बच्चे उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। अब ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, सेकंड पार्ट, इफ all vowels are together then it will be considered as one letter, one letter, that is A-E-I-O-U। इसको एक लेटर गिने, है ना, इसको हम मान लें एक लेटर है ना। एंड रिमेनिंग 7 लेटर, 7 लेटर एंड 1 वावेल्स। तो उसको एक जब मान लेते एक वावेल्स हो जाएगा ना, 1 वावेल्स लिख ले, 1 वावेल्स इंक्लूडिंग including 5 vowels, 5 vowels। इसको इस तरह समझ सकते हैं, 1 vowels यानी इनको मिला के एक जो अक्षर है, 1 vowels इंक्लूडिंग 5 vowels, इनको हम एक अक्षर माने हैं ना, तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख दिए। कहने का मतलब कि पांचों को एक अक्षर जब मान लिए और इसके अलावा 7 दोनों मिला कितने हो गए, 5 वावेल्स को एक अक्षर मान लिए। ठीक है, जो 5 वावेल्स को मिला करके बना है उसको एक अक्षर मान लिए, और एक 7 अक्षर और बचे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। 8 अक्षर से बनने वाले परमुटेशन 8 का फैक्टोरियल बटे
2 का फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि टी 2 बार है, ठीक है। तो वही विल बी कंसीडर्ड एज 8, विल बी कंसीडर्ड एज 8 लेटर, 8 लेटर and but 5 vowels can be arranged, but 5 vowels can be arranged in 5p5, that is 5 का फैक्टोरियल। So required number of permutation, so required number of permutation is equal to 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 8 का फैक्टोरियल, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 है ना, ये 2 का फैक्टोरियल। इसको 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, 2 का इसे कट गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करने से आएगा 24 19 200, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। लिख लिए। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में, देयर आर ऑलवेज when there are always 4 लेटर। हो गया, यही चैप्टर लैंग्वेज वाला है, बाकी सब ऐसे हैं, सब आसान है, मैथमेटिकल है। लैंग्वेज वाला यही वाला चैप्टर थोड़ा कुछ है, और किसी में लैंग्वेज नहीं है। when there are always 4 लेटर between P and S, तो ऐसी कंडीशन में कितने परम्यूटेशन बनेंगे उसको देखते हैं ना। तो लिखो नंबर फर्स्ट, अभी जो बनाए थे वो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वे, क्या लिख दोगे यहाँ पे, P 1 2 3 4 और फिर यस, तो 6 हो गए टोटल, तो 6 6 12 टोटल है ना। 6 ठो लाइन खींच दो आगे के लिए। सेकंड, इसको बनाना है। हाँ बनाना पड़ेगा, और कैसे लिखोगे। सेकंड वेज, तो क्या लिखोगे, P 1 2 3 4, अब P दूसरे पोजीशन में कर देना ऐसे, 1 2 3 4 और फिर हो गया यस। तो ये 6 एक साथ हो गए, तब कितने अक्षर इधर लिखना होंगे, 5, 1 2 3 4 5। अब 2 स्थान ले लेते हैं, थर्ड भी
तो क्या लिखोगे? सर एस वाला भी लिखना है। वो तो उसको लैंग्वेज में लिख देंगे, उनको बदल के लिखेंगे तो 7 और बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ, ये होगा P 2 3 4, यहाँ पे यस, तो 6 2 8, तो इधर 4 और 1 2 3 4। इसमें किसके बाद क्या आएगा? 1 2 3 फिर P, 1 2 3 4, ये होगा यस। तो यहाँ 4 और 3 7, 6 3 9, तब 9 और 3 होगा ना, 1 2 3। अब इसके बाद क्या होगा फिफ्थ तरीके में, 1 2 3 4 और फिर P, 1 2 3 4, ये आएगा यस, और 2 छोड़ दो, फिर क्या होगा 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ P लिख दो, 1 2 3 4, यहाँ यस आ गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिख दो P, 1 2 3 4, ये हो गया यस। लिख लेते ना, hence P and S having 4 places, P and S having 4 places between them can be filled in 7 ways. Hence P and S are yes and P. Yes and P can be filled in 7 plus 7 is equal to 14 ways. The remaining 10 letter in which can be filled in 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो क्या लिखोगे? हेंस बाई फंडामेंटल, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 14 इंटू 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 14 इंटू 10 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल काट दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आएगा 25 40 1600। तो बस ये परमुटेशन इतना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अब कॉम्बिनेशन आएगा,
अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ बताना चाहते हैं 10-15 परमुटेशन के, फिर कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। एग्जाम में वैसे इतने में आ जाएंगे, पढ़ना हो तो बता देते हैं 25-30 क्वेश्चन। और सर तक सिर्फ परमुटेशन चल रहा था, सर कॉम्बिनेशन नहीं आया। अभी कम्युनिकेशन कहाँ है? अभी तो परमुटेशन पी वाले फार्मूले लग रहे हैं, कम्युनिकेशन अब बताएंगे। सर उसके अलग से एक्सरसाइजेस हैं? हाँ 7.4 है, एक एक्सरसाइज है और एक मिसलिनियस है। 6.4 हाँ 6, हाँ 7 पहले क्या था कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड था, तो उसमें 7 में चैप्टर में आता था ये, अब उसको हटा दिया है 2-3 सालों से, ठीक है। तो अब वो 6 चैप्टर में आ गया, पुरानी किताब। एक एक्सरसाइज है। हाँ कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज है और एक ठो मिसलिनियस है, ठीक है। तो चलो होगा, अभी इसको इतने तैयार कर लो, कम्युनिकेशन बता देते हैं क्योंकि लैंग्वेज वाले हैं, जब तैयार हो जाएंगे तो फिर बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवा देंगे। अभी इनको तैयार करो, नहीं तो बहुत कठिन लगेगा आपको लैंग्वेज वाले। एग्जाम में इतने में से जाएंगे जो बताए गए। एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो किताब का कुछ नहीं आता। तो सिंदूर ऑपरेशन देखें हैं? हाँ वो तो बढ़िया हो गया। इधर चकमा दे देंगे 244 जिले में क्या होगा था, ये सब ट्रेनिंग दी जाएगी कि मान लो मिसाइल गिरती है तो कैसे बुझाना है, ये सब। तो सोचा हुए पाकिस्तान ये सोचा कि अभी तक ये तैयारी में लगे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस दिन तैयारी करने के लिए बोला 244 डिस्ट्रिक्ट में, उसी दिन 1:05 में गए और 1:30 में आतंकवादियों का जो संगठन था उसको ढेर करके 9 स्थानों पर आ गए 25 मिनट के अंदर घर में घुस के। बॉर्डर से 6 किलोमीटर की दूरी पर था ना। जितना दूरी रहा हो, ये टेस्ट में दोनों बॉर्डर के पास नहीं 100 किलोमीटर दूर अंदर था। 6 किलोमीटर हैं? 6 किलोमीटर बॉर्डर दूर होगी, बॉर्डर से था। जितना किलोमीटर हो अंदर घुस के मार के आ गए। ये आसान था। 25 मिनट। असल अब कितना बढ़िया तरीका है, पूरा विश्व कहता सही समर्थन कर रहा है। अब यदि वो आतंकी और सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना आम आदमी को कोई नुकसान पहुंचाया, यदि अब कुछ एक्शन करता है वे, तो पूरा विश्व भारत के साथ आ जाएगा, यस सर। क्योंकि कोई अन्याय किया भी नहीं है ना, आतंकवादियों को मारा। सांसद बोलते हैं, हैं? मीडिया वाले जब सांसद से पूछे वहाँ के सांसद से, पाकिस्तान से, कि आप क्या करेंगे मोदी ऐसा करे, तो वो बोला कि अगर देखते हैं लड़ाई और बढ़ी, क्या मोदी मेरा बेटा है कि मान जाएगा मेरे कहने से? अगर लड़ाई और होगी मैं यहाँ से चल जाऊँगा वहाँ लंदन वाला बोलो मेरा बेटा थोड़ी है, क्यों? इतना बेवकूफ लोग हैं उधर वाले, हैं? कि तैयारी करते रहे इंडिया वाले, तो वो सब तैयारी में अपना पैसा चुका देंगे, तो फिर लड़ाई क्या लड़ेंगे। तैयारी में सर सोचे अभी इंडिया वाले प्रैक्टिस लेंगे कैसे होता है। इंडिया में